hello friends, today we will start the next chapter, that is chapter 2, Microorganisms, Friend and Foe, from class 8 Science. So let's start the chapter without wasting our time. So first of all we will know about microorganisms. What are microorganisms? Microorganisms are too small and are not visible to the unaided eye. मतलब क्या कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर्ड है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसे हम अपने मतलब बिना कुछ आँखों पे लगाए, मतलब खाली आँखों से हम उसे नहीं देख सकते, वही ऑर्गेनिजम्स कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स which are not visible to the unaided eye। खाली आँखों से हम उसे नहीं देख सकते, उस स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वैसे भी आप समझ सकते हैं इस वर्ड को, माइक्रो ले लीजिए। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, जो चीज़ बहुत छोटा है। तो ऑर्गेनिजम्स के पहले माइक्रो लगा दिया, मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी स्मॉल, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट ranging from ice cold climate to hot springs, deserts to marshy lands। तो क्या कहा कि वो सभी जगह पे सरवाइव कर सकते हैं, मतलब ज़िंदा रह सकते हैं, ठंडे बर्फीले एरिया पर भी और बहुत गर्म जगह पर भी वो सरवाइव कर पाते हैं, अपने आप को बचा पाते हैं। जैसे कि डेजर्ट्स में, मार्शी लैंड्स। आपको तो पता ही है कि मार्शी लैंड्स क्या होता है। कोई भी एक जगह मान लो, ये कोई भी एक जगह है, वहाँ पे जब बहुत सालों से या फिर बारिश होने से पानी जम जाता है और हमेशा पानी जमा ही रहता है, तो उस जगह को कहते हैं मार्शी लैंड्स। ठीक है। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या कहा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो एनिमल बॉडीज़ में भी पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के बॉडी में भी है। अरे हम जैसे इंसान है, इंसान के बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, microorganisms are found in air, water and in the bodies of plants and animals। तो हमने तो इस लाइन में, that is इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि they are also found inside the bodies of animals including human beings। तो यही बात ये भी है कि they are found in air, water and in the bodies of plants and animals। ठीक है। सो व्हाट आर द प्लेसेस वेयर दे कैन बी फाउंड। अगर क्वेश्चन आए तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहाँ पा सकते हैं, कहाँ पे? पहला तो एयर, फिर वाटर और इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये वाला, फोर्थ स्टेप, दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो आपको तो पता ही है कि आपके नीचे वाली क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर फिर भी मैं बता देता हूँ। यूनिसेलुलर जो है वो सिंगल सेल, मतलब वो एक ही सेल से बना होगा, इसलिए तो ये बहुत छोटा है, हम अपने आँखों से नहीं देख सकते बिना कुछ लगाए। सोचो कि माइक्रोस्कोप, इसके बिना, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बिना हम अपने खाली आँखों से उसे नहीं देख सकते, वो क्योंकि वो सिंगल सेल होते हैं ज़्यादातर। और मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा, जो ऑर्गेनिजम्स एक से ज़्यादा सेल्स से बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो सिंगल सेल मतलब एक ही सेल से बने होते हैं उसे कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्लियर है बात। तो अगला स्टेप है, दैट इज़
स्टेप 5, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया, मतलब डिवाइड किया गया कह सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पहला है बैक्टीरिया, देन फंगी, प्रोटोजोआ और स्मॉल सम एल्ग। तो इन चारों में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, मतलब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं which are too small and not visible to our unaided eye, so these organisms are classified into 4 major groups. So what are these groups? Bacteria, fungi, protozoa and some algae. So ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो कृपया नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है हमारा 6th स्टेप, और कह सकते हैं 6th इम्पॉर्टेंट लाइन। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट। सो वायरस जो होते हैं वो भी, आजकल कोरोना वायरस बहुत चल रहा है ना, तो ऐसा ही जो वायरस होते हैं, वायरस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो हमने जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, उनके जैसे ही वायरस भी बहुत छोटा होते हैं, तो फिर भी वो उन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं और क्यों डिफरेंट होते देखते चलिए। क्योंकि देखिए, दे रिप्रोड्यूस ओनली inside the host organisms, bacterium, plant and animal cell. So वायरस के साथ क्या प्रॉब्लम है? वायरस डिफरेंट क्यों है कुछ और बाकी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के तुलना? क्यों डिफरेंट है वायरस? क्योंकि वायरस रिप्रोड्यूस ओनली inside the host organisms, bacterium, plants और animals. So इसी कारण वायरस बाकी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, उन सब से वायरस सबसे अलग है। जैसे कि कोरोना वायरस इंसान के शरीर में जाके इंसान को मारता है, खटक खटक। तो वैसे ही इंसान के शरीर में जब ये जाता है वायरस इंसान के शरीर में, तो वो वहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं और भी नए नए वायरस को पैदा करते हैं, ठीक है। जो कि वो इंसान के शरीर के या फिर कोई एनिमल्स, प्लांट्स के शरीर के बाहर वो नहीं कर सकता, लेकिन बॉडीज़ के अंदर, उनके बॉडीज़ के अंदर वो काम कर सकते हैं, दैट इज़ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। यही बात है कि वायरस बाकी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। थोड़ा क्या, बहुत डिफरेंट है। अब देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हमारे लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल है, कौन सा हार्मफुल है, ठीक है। तो अब देखते हैं बैक्टीरिया में से यूज़फुल बैक्टीरिया एक है जैसे कि लैक्टोबैसिलस, और एक हार्मफुल बैक्टीरिया है हेमियोफिलियस इन्फ्लुएंजा। देन फंगी, जो एक यूज़फुल फंगी है जो हमेशा केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे कि यस्ट, ठीक है। और एक हार्मफुल है जैसे कि राइजोपस। ऐसे ही प्रोटोजोआ का यूज़फुल एक है टेट्रीहाइमिन फ्लाइरिफॉर्म। देन हार्मफुल एक है जैसे कि प्लाज्मोडियम। देन एल्गी का एक है यूज़फुल मैनेलिया रेड एल्गी, और हार्मफुल एक गाइमोडियम, ठीक है। और जैसे कि वायरस का मैंने लिया एक यूज़फुल वायरस जैसे कि लैम्डा प्लेग। देन हार्मफुल लिया एक है पिकोरना, ठीक है। ये थे कुछ एग्जाम्पल्स, कौन से वायरस मीन्स कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़फुल है और कौन से हार्मफुल है हमारे लिए। अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यूजेस, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कहाँ यूज़ होते हैं। नंबर 1, जैसे कि इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। कर्ड मतलब दही, ब्रेड मतलब रोटी, और केक तो सब पता ही है, बर्थडे केक कुछ भी हो, केक खाने में बहुत मज़ा आता है ना, चॉकलेट केक। उन सभी के प्रिपरेशंस में वो हमें मस्ट चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और
Production of number 2, production of alcohol, in the production of alcohol, wine and acetic acid. So alcohol, wine और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स चाहिए. देन नंबर 3, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स. तो मेडिसिन्स और वैक्सीन्स के को प्रिपेयर करने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ज़रूरत होता है. देन नंबर 4, क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट. सो एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़रूरत होता है. और नंबर 5, दैट इज़ इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी. जो मिट्टी है उसका क्वालिटी को अच्छा करना, रिफ्रेश करना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज़ करना, एक गुड क्वालिटी का आकार देना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम ही होता है. तो इसीलिए हमने यहाँ पे देखा कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने देखा. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोटोजोआ causes serious disease like dysentery and malaria. प्रोटोजोआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसेंट्री एक डिजीज़ है. पता है, मतलब पेट दर्द, उसके बाद टॉयलेट अच्छे से साफ सुथरा नहीं होना, मतलब अच्छे से नहीं होता टॉयलेट, पेट में दर्द, उस प्रॉब्लम को कहते हैं डिसेंट्री. और मलेरिया तो पता ही है, मच्छर के काटने से जो हो जाता है ना, वही. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है some bacteria and blue green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert into nitrogenous compounds. अब देख लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल. ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में क्या है. नाइट्रोजन साइकिल सबसे पहले हमें पता तो है ही, फिर भी मैं बता देता हूँ कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, सबको पता है. और हमें पता है बारिश जब होता है, लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कते हैं, तो उस बिजली कड़कने के समय जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं और उसे क्या होता है, वो मिट्टी में आ जाते हैं. दैट इज़ उसका कंपाउंड बन जाता है, नाइट्रोजन का कंपाउंड बन के मिट्टी में मिक्स्ड हो जाते हैं. और एक तरीका क्या होता है, जब नाइट्रोजन गैस जब एटमॉस्फेयर में होता है, तब हमें पता है कि जो भी वायरसेस, बैक्टीरियाज जो भी है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हवा में, हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह है, एयर में भी है, वाटर में भी है और हमारे शरीर में भी है. ठीक है. अब देखते हो, अब देखो यहाँ पे क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं, कि जो नाइट्रोजन साइकिल है, वहाँ पे नाइट्रोजन साइकिल में कुछ एल्गी, यहाँ पे देखो क्या कहा, कुछ एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, कुछ बैक्टीरिया, वो सॉइल में भी प्रेजेंट होते हैं, यार में भी, कहीं में भी. जब वो क्या करते हैं, यार से उस नाइट्रोजन गैस को तोड़ के नाइट्रोजन कंपाउंड बना के मिट्टी में मिक्स्ड कर देते. ये सभी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ही कर पाते, कोई इंसान जाके ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है. और उसके बाद जो मिट्टी में नाइट्रोजन होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, उससे प्लांट्स को उसका खाना मिलता है. ठीक है, प्लांट्स को उसका खाना मिलता है. एनिमल्स और प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जो और एक प्लांट्स को खा लेते हैं. ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स भी तो प्लांट्स को खाते हैं ना, कुछ प्लांट्स है. तो एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स जब मर जाते हैं, उनके डेथ होने के बाद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्या कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजर्स है, उनके स्केलेटन, उसके बाद उनके जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, वो जब मिट्टी में मिल जाते हैं, उसे डिकम्पोज कर देते हैं. उसे डिकम्पोज करके फिर से नाइट्रोजन कंपाउंड बना लेते हैं सॉइल में. उसके बाद उस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से बैक्टीरिया और एल्गी क्या करते, बैक्टीरिया और एल्गी उस नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देता है.
यही है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट हमने नाइट्रोजन साइकिल में कवर किया, ठीक है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन। हमने जो पढ़ा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रॉम द एटमोसफियर से एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड, जो मैंने कहा। अब नेक्स्ट पॉइंट, सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट्स कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस। तो क्या करते, कुछ ऐसे भी है जो नाइट्रोजन मतलब क्या सॉइल में प्रेजेंट है, वो सॉइल से क्या होता है, सॉइल के नाइट्रोजन गैस को फिर नाइट्रोजन मतलब सॉइल के जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स है उसे फिर नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद व्हिच इज़ रिलीज टू द एटमोसफियर, उसके बाद वो एटमोसफियर में छोड़ देते हैं। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेंस। आप सभी को पता होगा कि पैथोजेंस क्या होते हैं। पैथोजेंस, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। पैथोजेंस क्या होते हैं, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, some of the microorganisms causes disease in human beings, plants, animals. Such disease causing organisms are called pathogens. मतलब कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर कुछ डिजीज छोड़ देते हैं। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं पैथोजेंस। उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं, पैथोजेंस। एक अच्छा सा डेफिनेशन बन गया, तो इसे नोट कर लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, क्लियरिंग ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे इस चैप्टर का आखिरी पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। अब देखते हैं क्लियरिंग ऑफ एनवायरनमेंट। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स decomposes dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. तो क्या कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स। सो क्या होता है, वो जो सब्सटेंस डिकम्पोज करने के बाद सिंपल सब्सटेंस बन जाते हैं, उस सब्सटेंस को बाकी और प्लांट्स और एनिमल्स उसे यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट्स की तरह। उन्हें वहाँ से उस सिंपल सब्सटेंस से जो कि डिकम्पोज होने के बाद मिला, उससे उनका पेट भरता है, कह सकते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल एंड सिली सब्सटेंस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें पता है क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन नॉट सी विद आवर निक्ड आई। मतलब खाली आँखों से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो इस लाइन में क्या कहा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज टू डिग्रेड। सो डिग्रेड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिग्रेड? डिग्रेड मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेक डाउन के लिए, ठीक है, to this harmful and simili substances and thereby clean up the environment। तो उन्हें यूज़ करके मतलब वो हमें डिकम्पोजर्स की तरह वो डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स को। उसके बाद उन्हें यूज़ करके नए प्लांट्स और एनिमल्स जो होंगे उन्हें खाना मिलेगा वहाँ से, और उन्हें हम यूज़ कर सकते हैं उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को हटाने के लिए और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखने के लिए, देयरफॉर टू क्लीन अप द एनवायरनमेंट। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है।